जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की आराधना तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का महत्व क्या है और नवरात्र त्योहार क्यों मनाया जाता है? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। शास्त्रों में नवरात्र का त्योहार मनाए जाने के पीछे 2 कारण बताए गए हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य मार ना पाए। वरदान प्राप्त करते ही वो बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के साथ युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी मां भगवती की आराधना की थी। रामेश्वरम में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। देवी मां की यह निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती है और सभी नाम ग्रहण करती है। मां दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवी शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी मां के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, जिसे 9 दुर्गा भी कहा जाता है। पूजा करने की विधि। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन स्नान आदि के बाद घर में धरती माता, गुरुदेव व ईश देव को नमन करने के बाद गणेश जी का आह्वान करना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद कलश में आम के पत्ते व पानी डालें। कलश पर पानी वाले नारियल को लाल वस्त्र या फिर लाल मौली में बांध कर रखें। उसमें 1 बादाम, 2 सुपारी, 1 सिक्का जरूर डालें। इसके बाद मां सरस्वती, मां लक्ष्मी व मां दुर्गा का आह्वान करें। जोत व धूप बत्ती जलाकर देवी मां के सभी रूपों की पूजा करें। नवरात्र के खत्म होने पर कलश के जल का घर में छिड़काव करें और कन्या पूजन के बाद प्रसाद वितरण करें। चलिए आपको बताते हैं माता के 9 रूपों के बारे में। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालयी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है। देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को आघात पहुंचा। वो अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई, जिन्हें हम मां पार्वती के रूप में भी जानते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है।
शास्त्रों में बताया गया है कि मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तुति दूसरे नवरात्र पर की जाती है। तीसरे दिन मां दुर्गा जी के चंद्रघंटा स्वरूप के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। देवी के 10 हाथ माने जाते हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो मां दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण उन्हें आदि शक्ति नाम से भी जाना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का नाम है। स्कंद की मां होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। मां के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और उन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल। सिंह इनका वाहन है क्योंकि ये सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजों में मंडल सा दिखाई देता है। 6ठे दिन दुर्गा जी के 6ठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इंद्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए ते दीप्यमान है और इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों साल तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी मां है सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह है। इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठ नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं।